नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। इनकी विशेषता थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहाँ से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे और उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन भिक्षु ने ध्यान से सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाम से ही तो ये दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे ही नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा भावुक हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए और कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश भी की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्दों से जीवन बदल जाता है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते और उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में बह सकती है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर ये सत्य है तो आप इसका जीवन बदल के दिखाएं। उन बौद्ध ने उस युवक के भाई की तरफ ध्यान पूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छाव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु इस युवक के भाई के पास पहुँचे और आराम से उसके सर के ऊपर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा अचकच में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए बोला, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यही प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। इन बौद्ध भिक्षु की यह आवाज सुनकर वह लड़का जोर से हंसता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो मक्कार है, आलसी है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान को उसके खुद के शब्द उसके अंदर तक पहचानते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी ये दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी आदतें बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम मक्कार और आलसी नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदतें हैं। बस इतनी सी तो बात है जो गाँव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।